मोहम्मद शहाबुद्दीन के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं जनाब वसीम अंसारी साहब, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है। और जब से लॉकडाउन हुआ है, इस लॉकडाउन के दरमियान इन्होंने बेशुमार खिदमात किए हैं। इस खिदमात का मकसद जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत रहा, क्योंकि लोगों तक जो है जो ज़रूरी अशिया है, यानी कि जो महामारी हुई है पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से, वो उन तक पहुंच सके। इसके ऊपर इन्होंने बेशुमार काम किया है और इसी से मुतल्लिक आज हम इनसे बात करेंगे। खैर मकदम है आपका जनाब वसीम अंसारी साहब, नेशनल डेली तासीर में। बताएं कि ये जो 2 महीना गुजरा है। अस्सलाम वालेकुम जी नमस्कार। देखिए, ये 2 महीना जो गुजरा है, जिसके पास पैसा था वो गरीब लोग, उन लोगों के लिए कोई लॉकडाउन नहीं गुजरा, उन लोगों के लिए एक पिकनिक गुजरा है। जिन लोगों के पास पैसा नहीं था वो गरीब बहुत परेशान हो, जो डेली 300-400 रुपये में काम करने वाले, जो काम कर 400 रुपये में रात में शाम में काम करके अपने घर में सामान ले जाने, वो उन लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम हुआ। उन लोगों को कहीं पर से कोई तरीके का मदद भी नहीं मिला, किसी यानी समझ लीजिए सेंटर से भी कोई मदद, सरकार की तरफ से भी कोई मदद नहीं मिला, नहीं के बराबर मिला। तो मैं यही कहूँगा अपने चाहने वाले लोगों से कि अगर आप लोगों के बीच में अगर आज भी कोई भी गरीब है बगल में, अगर आपके पास पैसा दिया ऊपर वाला, पैसा तो नहीं रहेगा। आप तो बड़े बड़े मुल्क में देखें, जो ये कोरोना आया है तो पूरा घर का घर खाली हो गया है, पैसा वहीं का वहीं रह गया है। तो आपके अगल बगल में देखिए, जो भी गरीब भूखा हो तो कम से कम उसको अनाज, उसको रोटी, कुछ भी हो, जो भी हो, दाल चावल, आप उसको दीजिए, उसको सपोर्ट कीजिए, कुछ पैसे से सपोर्ट कर दीजिए। अरे आप अगर आज 10 पैसे सपोर्ट कीजिएगा तो आपको ऊपर वाला 10 लाख रुपया देगा। जैसे अभी तेलीपाड़ा में सुना बहुत ऐसा झमेला हुआ, बहुत ऐसा घर जला दिया गया, लूट लिया गया। ये सब आपस में एक पार्टी राजनीति करके लोग हिंदू मुसलमान को लड़ा रहे हैं, अपना एक रोटी सेक रहे हैं। सभी बड़े लोग मरते कौन है? गरीब मरते हैं। कभी सुने हैं कि अमीर मरा है, या कभी सुने हैं कि नेता कहीं जाकर मरा है? जब भी सुनिएगा कहीं पर ही आग लगा, कभी हिंदू मुस्लिम का फसाद हुआ, कौन मरा? दोनों गरीब मरा। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप लोग अब भी सुधर जाइए। अब भी आप लोग अपने मन से और अपने दिल से काम कीजिए, दिमाग से काम कीजिए। ये लड़ा कर, आपस में लड़ा कर, आप लोगों का खून चूस कर अपना रोजी रोटी सब सेक रहे हैं। जो भी नेता हैं, नेता लोग से हमेशा होशियार रहिएगा। नेता बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। 20 तारीख को जो तूफान आया, तूफान में बहुत ऐसा घर उड़ गया। अभी तक का देखा गया कि कहीं पर ही किसी का मदद नहीं। अभी बहुत ऐसे इलाके में इलेक्ट्रिक नहीं पहुंच पा रहा, कोई बहुत ऐसे इलाके में नेट नहीं चालू हो पा रहा, बहुत ऐसे इलाके में मोबाइल नहीं चालू पा रहा है। बहुत इस तरीके का बहुत परेशानी हो रहा है। जहाँ पर ही अब क्या बोला जाएगा कि जहाँ पर ही जो लोग, जहाँ गरीब लोग रहते हैं, उन लोगों से पूछा जाए कि आप लोग किस तरीके से रहते हो, उनसे जाके पूछिए कि किस तरीके से उन लोगों को हर चीज़ का तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। बड़े बड़े नेता आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं, बड़े बड़े ये दे दूंगा वो दे दूंगा, यानी मैक पर बोल कर बहुत चले जाते हैं, लेकिन वादा बहुत कम करते हैं। वादा सब करते हैं लेकिन पूरा बहुत कम लोग करते हैं। और इंशाल्लाह मैं जब भी जो भी वादा किया हूँ, मैं अपने मटियाबुर्ज 9 वार्ड के अंदर में जो भी वादा किया हूँ, इंशाल्लाह मैं पूरा किया हूँ। चाहे स्टूडेंट के लिए हो, चाहे किसी आवाम के लिए हो, किसी लोग के लिए हो, या आई कैम्प के लिए हो, या बुढ़ा बुढ़िया के लिए कुछ करना हो, मैं वो सब काम अपने मेरे से जानने से जो भी होता है, मुझे मालूम होता है कि ये चीज़ ये लोगों को चाहिए, ये तकलीफ़ है, तो मैं वहाँ तक पहुँचाने का बहुत कोशिश करता हूँ। और इंशाल्लाह ज़िंदा जब तक रहूँगा मैं कोशिश ये करूँगा कि पूरा कर सकूँ। लेकिन मैं अपने तमाम लोगों से, पश्चिम बंगाल के लोगों से यही कहूँगा कि ये जो पर्व बहुत, यानी कि ऐसा पर्व आपके पश्चिम बंगाल में कभी नहीं आया होगा। हमारा कहने का मतलब है कि हिंदुस्तान के अंदर में इतना मनहूस पीएम नहीं आया होगा जब से आया नोटबंदी, जीएसटी, ये क्या बोलता है, वेट, आबी जाबी, यानी कोरोना, ये सब यानी कि इसी दौर में, इसी एमपी के दौर में आ चुका। कभी ऐसा नहीं था पीएम हम लोग के दौर में आज तक ऐसा गुजरे ही नहीं।
हम लोग के लेफ्ट में। तो आप ऊपर वाले लोग से आप लोग भी दुआ कीजिए कि जो भी मुसलमान के ऊपर में या हिंदू भाई के ऊपर में किसी के ऊपर में भी आफत आया हो, सब आफत ख़त्म हो। एक दूसरे से जिस तरीके से हम लोग मिलकर दुर्गा पूजा, ईद, बकरीद मनाते थे, हमेशा हम लोग मनाएं और हम लोग खुशी खुशी रहें। और मैं यही कहूँगा आप लोगों से भी कि जो भी तेलीपाड़ा में हो रहा है उसको अमन और शांति किया जाए। वहाँ गरीब लोग खाने के लिए, कपड़ा के लिए बहुत परेशान हैं, उन लोगों का आप लोग सपोर्ट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। For latest news and updates, please like, share and subscribe channel. Also press the bell icon. Thank you.